जम्मू कश्मीर में हुए पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल स्थानीय चुनाव में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन और बीजेपी के बीच मुकाबला है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब तो श्रीनगर और आसपास के इलाकों में गुपकार के उम्मीदवार आगे हैं। इन चुनावों में 280 सीट पर चुनाव लड़ा गया है। 2100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस लिए जाने के बाद ये पहला चुनाव है जो यहाँ हो रहा है। इसमें लोगों ने अच्छी तादाद में पहुंचकर वोटिंग भी की है। और हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कैंपेन भी न करें, खासतौर पे अपोजिशन जब इलेक्शन में कैंपेन न करे, उसके बावजूद भी लोग उनके हक में वोट दें, उसका मतलब क्या होता है। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, लीड साफ बताती हैं गुपकार अलायंस या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को साफ लीड है इस इलेक्शन में। मेरे साथ हैं उमर अब्दुल्ला। उमर साहब, क्या है आपके तासुरात जो लीड्स मिले अभी तक आपके? हम बहुत हद तक मुतमईन हैं, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल इसी दौर हम कहाँ थे? जेलों में। हम जेलों में थे, हम बंद थे, कुछ पीएसए में बंद थे, कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद थे, कुछ गैर कानूनी तौर घरों में बंद रखे गए थे। और उस वक्त क्या तासुर दिया जा रहा था। मेरे कुछ लोग जो अपने आप को जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, वो तक कह रहे थे कि मिट गए ये लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, अब ये लोग कभी उठेंगे नहीं। ये दो जो इन्होंने ख़ानदानी सियासत चलाई है, अब इनका एड्रेस नहीं मिलेगा। मैं और क्या कह सकता हूँ, अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से, इस अलायंस के तरफ से उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करूँगा जिन्होंने हमें वोट दिया, बल्कि उनका भी शुक्रिया करूँगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया लेकिन जिन्होंने इस सिलसिले में हिस्सा लिया, जिन्होंने जमहूरियत को दोबारा जम्मू कश्मीर में कायम किया, जिस जमहूरियत के कत्ल में बीजेपी जो है वो मुलव्विस है। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो जमहूरियत का कत्ल माना जाता है। आज हमने दोबारा यहाँ पे जमहूरियत को कायम करने में क्या एक बुनियाद उसके लिए क्या बुनियाद माने रखते हैं आपके लिए? आज का वर्डिक्ट, आज का वोट बिल्कुल साफ है। हमने अलग मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा नहीं, हमने तो सिर्फ कहा कि हम पीपल्स अलायंस हैं, हम 5 अगस्त 2019 की मुखालफत करते हैं और उसके बुनियाद पे हमें वोट मिले। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो 5 अगस्त 2019 को नहीं मानती। लेकिन आपने एक बार भी कैंपेनिंग नहीं किया। न आपने की, न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, न महबूबा मुफ्ती ने की। बिल्कुल, और अच्छी बात है हमने नहीं की। कोई हमें ये नहीं कह सकता था कि हमने वोटर को भौंकलाया, हमने वोटर को डराया, हमने वोटर को धमकाया, हमने इमोशनल कार्ड खेले, हमने मजहब का कार्ड खेला, हमने इलाकाई कार्ड खेला, हमने कश्मीर को जम्मू से लड़वाया, हमने हिंदू को मुसलमान से लड़वाया। हमने कुछ नहीं किया, हम चुप बैठे। हमने अपना भरोसा सबसे पहले चुप रहने को भी सियासत कहते हैं। वो क्या कहते हैं, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब ने नहीं कहा कि निर्णय ना लेना भी अपने आप में निर्णय है। कभी कभी कैंपेन में हिस्सा ना लेना भी अपने आप में कैंपेन है। हमने अपना भरोसा सबसे पहले अल्लाह ताला पे रखा, उसके बाद हमने भरोसा अपना वोटर पे रखा। हमने कहा अगर इलेक्शन में चोरी नहीं होती तो जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे सिर आंखों पे, अगर वो हमें सीट नहीं देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं और हमें अपना रास्ता बदलना होगा। लेकिन लोगों का जो फैसला है उससे सही उससे बिल्कुल पता चल जाता है कि अगर गलत रास्ता किसी का है वो बीजेपी का है। कश्मीर में भी यही बात आपको सुनने को मिली, जम्मू में भी आपको ये बात सुनने को मिली। अगर आपने करगिल, लद्दाख में, ये लेह में ये इलेक्शन कराए होते, आपको वहाँ से भी ये आवाज़ सुनने को मिल जाती। 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।